कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दया की देवी मदर टेरेसा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 6, दया की देवी मदर टेरेसा। सन 1979 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा। शांति के लिए पुरस्कार मिला एक भारतीय महिला को। महिला का नाम था मदर टेरेसा। कोलकाता, यानी जिसे पूर्व में कलकत्ता कहा जाता था, ने एक बार फिर भारत का नाम उज्जवल यानी रोशन किया। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पदार्थ विज्ञान में पुरस्कार पाने वाले सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, चिकित्सा विज्ञान में पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रॉस और शांति के लिए पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा, सभी की कार्यस्थली कोलकाता ही है। यानी सभी कलकत्ता से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को वर्तमान मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपिये में हुआ था। मैसेडोनिया उस समय उस्मान साम्राज्य का भाग हुआ करता था। माता पिता ने नाम रखा था एग्नेस गोनवासा बोजाक्यू। लघु नाम था एग्नेस, यानी हिंदी में जिसका अर्थ है अग्नि के सामने, यानी रखा हुआ। हृदय में विश्व भर की दीन दुखियों के लिए एक अग्नि प्रेम प्रज्वलित यानी जला हुआ था। प्रज्वलित यानी जल रहा था। उन्होंने यौवन यानी जवानी में उष्णकाल में ही मिशनरी बनने का स्वप्न संजोया था। 18 वर्ष की अवस्था में जब लड़कियां परिलोक से आने वाले राजकुमार के नीचे यानी मधुर सपने देखती थी, एग्नेस ने धार्मिक जीवन अपना लिया और नया नाम धारण किया टेरेसा। 18 वर्ष की होते ही ये लगभग कि वे अपना सारा जीवन मानव सेवा में बिताना चाहती है। उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला किया। 6 जनवरी 1929 को एक जहाज में बैठकर वे कोलकाता के लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वे बहुत अच्छी अध्यापिका थी। उन्हें विद्यार्थी बहुत प्यार करते थे। 1944 में वे सेंट मैरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका बन गई। धीरे धीरे उन्होंने कोलकाता में बेसहारा और विकलांग बच्चों को, सड़क किनारे पड़े लोगों को दयनीय स्थिति को देखकर सदा के लिए भारत में ही वो यहाँ पर रुक गई और जन सेवा का उन्होंने व्रत यानी प्रण किया, जिनका उन्होंने अंतिम सांस तक पालन भी किया। अपने पारंपरिक वस्त्रों को त्याग कर उन्होंने नीली किनारी वाली साड़ी पहनने का फैसला लिया और जीवन भर इसे ही पहना। तब से 5 सितंबर 1997 को देहावासन तक उनकी यात्रा, यानी जब तक उन्होंने देह त्यागी तब तक अनवरत चलती रही, यानी बिना रुके चली। कठिन परिश्रम और समय के थपेड़ों ने उनकी कमर को झुका दिया था। चेहरे पर रेखाएं गहरा गई, लेकिन आश्वस्त कर देने वाली वह मुस्कान जैसी की तैसी ही थी। जैसे वो जवानी में मुस्कान थी, वही उनकी मुस्कान बुढ़ापे में भी बरकरार थी। मदर टेरेसा ने सन 1948 में भारतीय नागरिक बनी। उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी। सन 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय संस्थान को जन्म दिया, जहां मरते हुए बेसहारा फुटपाथियों और असाध्य अर्थात जो रोग ठीक न होने वाले हों, असाध्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों को सहारा दिया जाने लगा। आज 80 से भी ज्यादा देशों में निर्मल हृदय संस्थाएं कार्यरत हैं, यानी काम कर रही हैं, जिसमें 2000 के लगभग भाई बहन सेवा कर रहे हैं। मदर टेरेसा कहती हैं कि पृथ्वी पाप और स्वार्थ से भर गई है, तभी तो इतना दुख और दारिद्र्य है। दारिद्र्य अर्थात गरीबी व्याप्त हो गई है। दुख दारिद्र्य मिटाने के लिए सभी को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए।
जो जीवों से प्यार करता है वही ईश्वर को भी चाहने की शक्ति पा सकता है। आज केवल रोटी की भूख नहीं है, वरन यानी लोगों को प्रेम और सहानुभूति भी चाहिए, उसके भी लोग आज के समय में भूखे हैं। मदर टेरेसा का कहना था कि दुखियों की सेवा करना ही जीवन का व्रत होना चाहिए। हर कोई किसी न किसी रूप में भगवान ही है। प्रेम का सबसे महान रूप है सेवा। उन्होंने कुष्ठ, तपेदिक और कैंसर जैसे असाध्य रोगों से ग्रस्त दीनहीन लोगों की सेवा कर अपना सारा जीवन बिता दिया। उनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टर्स आज भी अनाथों और दुखियों की सेवा करने में लगी हुई है। वे ईश्वर का धन्यवाद अदा करती हैं जिसने उन्हें इस काम के योग्य बनाया। उनकी सेवा पूरी तरह निस्वार्थ की। मदर टेरेसा को सभी बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचे सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री, शांति पारितोषिक और केनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित यानी गौरवपूर्ण जो होता है वो पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। हम सभी भारतवासी उन पर गर्व करते हैं। उनके कारण माँ भारती का मस्तक यानी सिर गौरवान्वित हुआ यानी ऊंचा हुआ है। ओस्लो में नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते समय अभिव्यक्त ये उद्गार उनके निर्मल और सरस हृदय के प्रतिबिंब है यानी परछाई है। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का प्रवाह बना दो। जहां घृणा है मैं वहां मैं प्यार ला सकूं। जहां संघर्ष है वहां मैं सामंजस्य ला सकूं। जहां पाखंड है वहां मैं सत्य ला सकूं यानी सत्य फैला सकूं। जहां निराशा है वहां आशा के दीप जला सकूं। ये पाठ संकलित है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।